Okay, praise God. Praise God. So we are talking about kingdom of God. तो हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें कर रहे We हैं। read a scripture in book of Revelation. तो प्रकाशित वाक्य की किताब में से हमने पढ़ा था, The kingdom of this world should become the kingdom of God. ये परमेश्वर का जो राज्य है, ये संसार का जो राज्य है, परमेश्वर का राज्य बनना चाहिए। That's a God's plan. यही परमेश्वर की योजना God है। wants to establish his kingdom on this earth और परमेश्वर चाहते हैं कि इस संसार में उनके राज्य को स्थापना करें in the hearts of men. और ये मनुष्य के हृदय में। So we saw that, in book of Daniel, तो दानियेल की किताब में भी हमने देखा how God strategically taken Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego to Babylon. कैसे परमेश्वर ने शाद्रक मेशक अबेदनेगो को दानियेल को जो है उस बाबिलोन में उन्होंने लेकर गए थे And to establish his kingdom. और वहां पे उनके राज्य यानी परमेश्वर के राज्य को वहां पे स्थापना करने के लिए। You understand? आपको समझ में आ रहा है? So God taken Shadrach, Meshach, Abednego, तो शाद्रक मेशक अबेदनेगो को परमेश्वर लेकर गए and God used them और वहां पे परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किए। so much so, इतना इस्तेमाल उन्होंने ऐसा किया। Nebuchadnezzar said, Daniel God is the true God. तो ऐसा इस्तेमाल किए कि नेबुकदनेस्सर जो है वो ऐसा कहने लगा कि दानियेल का जो परमेश्वर है वही सच्चा परमेश्वर है। So we are talking about 7 mountains. तो हम 7 पहाड़ी के बारे में देख रहे That हैं। means there's 7 spheres of influence in a nation. तो इस संसार में जो है ये 7 पहाड़ जो है वो पूरी तरह से प्रभावशाली है। These are the 7 things which influence and form every nation. और यही 7 बातें हैं, ये पूरा राष्ट्र के ऊपर जो है प्रभाव लेकर आ रहा है। So that is the government वो है सरकार, and business, व्यापार, media, संचार माध्यम, arts and entertainment, कला और मनोरंजन, and education, शिक्षा, family, परिवार, religion. कलीसिया यानी धर्म। धर्म। Okay, these are the 7 things. तो ये 7 बातें हैं। Okay, the 7 mountains. ये 7 पहाड़ हैं। So these are the 7 things which influence and form a nation. तो ये 7 बातें हैं, ये पूरा जो है प्रभाव, ये पूरे संसार के ऊपर प्रभाव लेकर आके संसार को बनाता है। So last week we saw about the government. तो पिछले सप्ताह हमने जो एक सरकार के बारे में देखा। Okay, that is one of the mountain. तो वो भी एक पहाड़ है। Okay, government and politics. So one of the mountain. सरकार, राजनीति, वो एक जो है 7 पहाड़ों में से वो एक पहाड़ है। Some of you are watching right now. अभी कुछ लोग जो देख रहे हैं ना, You may call to be an influencer in that particular sphere. तो हो सकता है कि इन 7 में से कोई भी एक पहाड़ के लिए आप प्रभावशाली या परमेश्वर आपको उसमें बुलाए गए होंगे। இல்ல போன கவர்மெண்ட் அந்த மவுண்டனுக்காகவே சிலர் நீங்க அழைக்கப்பட்டிருக்கீங்க। वो पहाड़ के लिए कुछ लोगों को परमेश्वर ने बुलाए होंगे। वो பாடலப்பா கவர்மெண்ட் सरकार जो पहाड़ है उस पहाड़ के लिए परमेश्वर बुलाए होंगे। சொல்றது புரியுதா? आपको समझ में आया? So some of you are called for a government and politics. कुछ लोगों को जो है परमेश्वर ने उस सरकार और राजनीति के लिए बुलाए होंगे। God is not only calling you for preaching. परमेश्वर आपको सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं बुलाते। God is calling you for all the spheres of influence. परमेश्वर जो हर एक जो बातों में 7 पहाड़ है उसमें हर एक में रहने के लिए उन लोगों को बुलाए गए। You should go there and you should glorify God. आप इन जगह में जाना चाहिए और वहाँ पे परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। You understand what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? You should go there and you should glorify God. आपको वहाँ जाना है और आपको परमेश्वर की महिमा करनी है, Which is very important. और वो बहुत महत्वपूर्ण है। So I want to tell you this. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Last week saw about the government and तो politics. पिछले हफ्ता जो है हम सरकार और राजनीति के बारे में देखे And we have received a lot of prophetic words in relation to that. और उसके आधारित हमने बहुत सारे भविष्यवाणी को भी पाया है। Prophetic words in relation to that. और जो है भविष्यवक्ता की शब्द जो है हम इसके आधारित हमने सुना। How people were called for politics and government. जैसे कि ब्रदर ने बोला था कि हमारे जो लोग हैं वो सरकार में और राजनीति के लिए बुलाए गए हैं। Even our church people prophesied about Even that. जो है हमारे चर्च के लोगों ने भी भविष्यवाणी की है। Some of us are called for to be in a government and politics. तो कुछ लोग हमारे में जो कुछ लोग हैं वो लोग राजनेता सरकार में बुलाए गए हैं। Okay, so think about this. जरा सोच कर देखें, If God's children be in a very powerful position in the government, अगर परमेश्वर के बच्चे सरकार में एक जो है बड़े सामर्थ्यशाली स्तर में होंगे तो they can serve people वो लोगों की मदद कर सकते हैं
हैं they can establish God's kingdom in that place. और उस जगह में परमेश्वर की जो राज्य है उससे वो स्थापना कर सकते हैं। Okay, so some of you in the politics, तो कुछ लोग जो राजनीतिक में हैं, and you can serve people, वो लोगों की मदद कर सकते हैं and you can establish God's kingdom और there. परमेश्वर का राज्य को वहाँ पे स्थापना कर सकते हैं। God is calling every one of you to be influence in your sphere. तो हर एक लोगों को परमेश्वर तुम्हें बुला रहे हैं कि वो पहाड़ों में तुम जाके प्रभाव लेकर आए। You understand? आपको समझ में आ रहा You है? are also for a ministry. आप भी सेवकाई के लिए God is calling you परमेश्वर आपको बुला रहे to हैं। be the evangelist, आप जैसे सुसमाचार प्रचारक होने to के be the लिए, prophet, आप भविष्यवाणी होने के लिए to be the pastor और पासवान होने के लिए, in your company, आपके कंपनी में, in your school, आपके स्कूल in में, your business, आपके व्यापार में, in the government. सरकार में। You understand? आपको समझ में आ रहा है? So last week we saw about the government. तो हम पिछले सप्ताह जो है सरकार के बारे में So देखते हैं। today we will see about the second one, the business. तो हम दूसरा देखेंगे आज जो है वो व्यापार के बारे में, व्यवसाय के बारे में। There is no right order about it. तो ये सही शंका जो सही ऑर्डर नहीं है इसमें। அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் செகண்ட் பிசினஸ் தான் அப்படிலாம் கிடையாது. இந்த ஏழுல எது வேணாலும் இந்த 7 விஷயம் அதான், அது மட்டும் தான் நாம் ஞாபகம் इसमें कोई ऊपर पहला दूसरा ऐसा नहीं है। सब लोग जो है ऊपर नीचे कैसा भी हो सकता है, जैसे पहला सरकार हो सकता है या पहला मीडिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके. ठीक है। So now we are going to study about the business. तो अभी हम व्यापार के बारे में पढ़ें। Has some people called some people for government and politics. कुछ लोगों को परमेश्वर ने जो है सरकार और राजनीति के लिए बुलाए गए हैं। In the same way, there are people called to be in a business. तो वैसा ही परमेश्वर ने कुछ लोगों को व्यवसाय के लिए भी बुलाए गए हैं। To accumulate wealth. तो जो है धन को पाने के लिए, to sponsor the kingdom of God, और परमेश्वर के राज्य को जो है मदद करने के लिए, to accumulate wealth, यहाँ पे जो है धन संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए, to take care of the poor people, और लोगों की जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करने के लिए। you understand? आपको समझ में आ So रहा है? some of you are watching right now. जो लोग अभी हमें देख रहे हो, You are called to conquer the finances. तो तुम्हें जो है पैसों के ऊपर जय पाने के लिए बुलाए गए हो। You are called to be in the top of the business mountain. और आपको जो है ये बिजनेस जो व्यापार है उस पहाड़ के ऊपर रहने के लिए, उस बड़े स्तर में रहने के लिए बुलाए गए हैं। You must believe God for prosperity. आपको जो है समृद्धि के लिए विश्वास करना है परमेश्वर So से। you must go there in the marketplace. You must earn lot of money. तो आपको ये व्यापार की जगह में जाना है और आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए। And you should be the sponsor for God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य के लिए देने वाला बनना चाहिए। You should be a sponsor for orphanages. तो जो है जो ऑर्फनेज होम होता है अनाथशालिया, उसको आप देने वाले इंसान होना चाहिए। You should build nice hospitals. और आप जो है अच्छे अस्पताल बनानी चाहिए। You see that Ambani's, they have their hospital. देखो आप देख रहे हो ना, अंबानी उनके खुद के हॉस्पिटल्स हैं। I know that they have a hospital. मुझे पता है उनके पास हॉस्पिटल है। And I don't know how effective it is. I don't know much about it. तो वो कितना प्रभावशाली है वो मुझे नहीं पता, But one thing I'm sure, लेकिन मुझे एक बात पता है, it will be neat and clean. लेकिन वो साफ सुथरा होगा। Except the government hospital, every hospital will be 90% neat and clean. ये जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है उससे ज्यादा जो है ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल, தவிர மத்த எல்லா ஹாஸ்பிடலும் நல்லா சுத்தமா தான் இருக்கும். गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बजाय बाकी सारे जो हॉस्पिटल होते हैं वो सब साफ और सुथरे होते हैं। You understand? आपको समझ में आ रहा है? So think about this. जरा सोच कर देखें। You were like an Ambani. आप जो है एक अंबानी के जैसे, You built an hospital और आप एक हॉस्पिटल बनानी which is चाहिए, neat and clean, वो पूरी तरह से साफ और सुथरी होती which है has all the equipments, और पूरा इक्विपमेंट्स के साथ में, and you can able to serve people. और लोगों की आप सेवा कर सकते हैं। You are not there as a corporate businessman आप एक बिजनेसमैन, एक कॉर्पोरेट बिजनेसमैन के जैसे वहां पर नहीं to हो। bill upon people, 3 lakh, 1 lakh, 2 lakh. तो जो है लोगों के ऊपर आप ऐसे से बिल डाले, तो चलो 2 लाख 3 लाख 4 लाख करके बिल डाले उसके पर, ऐसे नहीं। Sometimes it's amazing, how people are. पता है कभी कभी लोग कैसे हैं, सोचा जाए तो बहुत अद्भुत लगता There may है। be many people देखो बहुत सारे लोग who are होंगे very sick, और बहुत बीमार and the होंगे man of God will pray for them. और परमेश्वर के जन उनके लिए प्रार्थना करते They हैं, will not give anything. तो उनके लिए वो कभी कुछ नहीं देंगे। But they go to big hospitals. लेकिन वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में They जाएंगे, spend lakhs of money. वो वहां पे लाखों रुपए खर्चा Then करेंगे they die. और वो मर जाते हैं।
You have to pay the money and take the body. और वैसा भी होता है कि पैसा देना होता है पूरी तरह से, और उसके बाद ही वो बॉडी को वो लोग देंगे वापस। When Muttappa brother died in the hospital, जब मुत्तफा भाई जो है अस्पताल में मरे, and they have to pay 4 lakhs. उनको 4 लाख रुपए देना हुआ। Think about this. जरा सोच कर देखिए। You know, people are going there, such kind of places, spend huge amount of money. तो लोग वहां जाते हैं, जबरदस्त बड़ी बड़ी रकम उधर भरते हैं। But I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, one of you in coming days should build an hospital तुम में से कोई एक जो है ऐसे किस्म के हॉस्पिटल्स को बनानी चाहिए, to serve people. लोगों की सेवा करने के लिए। Is there anybody ever thought of building an क्या hospital? कोई भी यहाँ पे जो है उन्होंने सोचा कि इस किस्म के जो है हॉस्पिटल मुझे बनानी है? Think about जरा this. सोच कर देखिए। You should come to a place where you can able to build an hospital. तुम्हें ऐसी जगह पे आना चाहिए जहाँ पे आप अपने खुद की हॉस्पिटल्स को बनाएं। People are trusting and going to a doctor. देखो, लोग विश्वास करके डॉक्टर्स के पास जाते हैं, And when the people are business minded, they don't have value for life. लेकिन जो व्यापार के मानसिकता में रहते तो लोगों की जो है जो इमोशनल्स होते हैं उसको लोग समझ नहीं पाते हैं। பணத்தை பத்தி யோசிக்கிறதுனால உயிரோட மதிப்பு தெரியாத போயிடுது. पैसों के बारे में सोचने की वजह से जो जीवन का जो है मोल उनको नहीं पता चलता है। Normal delivery, they'll make it as a cesarean. नॉर्मल डिलीवरी होता है, लेकिन वो लोग क्या कर देते हैं, सिजरिंग के जैसा कर देते हैं, So that the bill will increase. ताकि जो बिल होता है वो बढ़ जाए उनका। I've been a victim of these things. तो इसका शिकार मैं भी हो चुका हूँ। Think about this. जरा सोच कर In देखिए, the name of Jesus, यीशु के नाम से those who are listening to me right now, जो कोई अभी मुझे सुन रहे हो, you should conquer finance. आप पैसों के ऊपर जय पाना है You should accumulate wealth और आपको पैसा जमा करनी है in the name of Jesus. यीशु के नाम For the से, glory of God, परमेश्वर की महिमा for के the लिए, benefit of people. पर लोगों की जो फायदेमंद के लिए। If anybody is keep on thinking, I should become wealthy, I should buy this BMW, अगर कोई ये सोचता है कि मैं बहुत धनवान होना चाहिए और मुझे जो है BMW खरीदना चाहिए, I want to build a big bungalow, एक बड़ा सा बंगलो बनानी I चाहिए, want to show my relatives and my friends, now और I am big. मेरे जो है रिश्तेदार, मेरे दोस्तों को मुझे दिखाना है कि देखो भाई मैं कितना अमीर हो गया हूँ करके। It's a waste, it's a waste. You can do a show off, but it's a waste. तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये वेस्ट है, आप दिखावा कर सकते हो। Money is for serving people. पैसा जो होता है ना वो दूसरों की सेवा करने के लिए होता है। What I am going to do with having lot of money? मैं क्या करूँगा इतने सारे पैसों को रखकर? There is a joy in giving. There is a joy in distributing. देने से खुशी मिलती है, बांटने से खुशी मिलती There है, is a joy in sharing. और बांटने से खुशी मिलती There है, is a joy in blessing others. और लोगों को आशीष करने से जो है खुशी मिलती है, There is a joy in helping people. और लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है। Come out of the small mindedness. वो छोटे मानसिकता, छोटे मन से आप बाहर आओ। I don't know whether you remember or not. मुझे नहीं पता आपको ये याद है क्या नहीं। If you take my message seriously, अगर आप मेरे संदेश को गंभीर तौर से within लेते हो, 4 years you can be the richest man in our country. हमारे राष्ट्र में आप 4 ही साल में सबसे धनी इंसान बन I'm जाओगे। telling you 4 years. सिर्फ 4 साल। If you take my word seriously, मेरे शब्दों को आप गंभीर तौर से लेते हो and if तो, you believe God has called you to conquer this finances, अगर आप विश्वास करते हैं कि हाँ मुझे परमेश्वर ने बुलाया इस पैसों के पर जय पाने and के if लिए, you believe that God has called you for this particular mountain, तो आप ये विश्वास करते हैं कि हाँ मुझे परमेश्वर ने इस पहाड़ के लिए खास कर बुलाया है, तो you see Joshua, in Joshua chapter 14 verse 12, आप देखते हो यीशु का किताब 14 नंबर के verse 12, अध्याय में, chapter 14 verse 12, 14 नंबर के अध्याय में 12वां नंबर का वचन, they were giving their inheritance, lands. उनकी जो विरासत है, उनकी जो भूमि है वो लोग दे रहे थे। For Joshua, they gave the mountain. तो यीशु को जो है उन्होंने पहाड़ को दे दिया, And Joshua saying, और यीशु कह रहे हैं, यीशुआ कह रहे हैं, give me my mountain. वो यीशुआ कह रहे हैं, यहोशू कह रहे हैं कि मुझे मेरे पहाड़ को दे दो। He's saying that give me my mountain. वो ये कह रहे हैं कि मेरे पहाड़ को तुम मुझे दे दो। I'm well able enough to go and climb there and
enjoy my inheritance. मुझे मेरी में क्षमता है कि मैं जाऊंगा, पहाड़ में चढ़ूंगा और मेरा जो है धन इनहेरिटेंस जो है मैं पूरी तरह से खुशी मनाऊंगा उसमें। Even though he was 8 years old that time, उस वक्त वो 8 साल की उम्र के थे, but still he is claiming his inheritance. लेकिन फिर भी जो है अपनी विरासत की को है वो मांग रहे हैं। Hallelujah. So हालेलुया। I want to tell you, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ask God to give your mountain. आप परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मेरे पहाड़ को तो मुझे दो। There were 7 mountains. वहाँ पे 7 पहाड़ है। So in that 7 mountain, whichever mountain you think you are called to conquer, वहाँ पे 7 पहाड़ है। 7 पहाड़ में अगर तुम्हें लगता है कि भाई मुझे इस पहाड़ के लिए परमेश्वर ने जो है जय पाने के लिए मुझे बुलाए गए हैं, and you ask that mountain in the name of Jesus. तो आप परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से वो मांगे। If you're called for a business mountain in the name of Jesus, Lord, give me this mountain. अगर तुम पहाड़ के लगते हैं परमेश्वर मुझे वो पहाड़ दो, One day you will be in the top of that mountain. और उस वक्त में सबसे पहले यानी कि टॉप में आप रहोगे। Today things are changing very fast. देखो आज जो है पूरी चीजें जो है जल्दी बदल रही हैं। Suddenly people are becoming very prosperous. अचानक जो है लोग जो है समृद्धवान हो रहे हैं। From nowhere, suddenly they become the number one. कुछ भी नहीं, लेकिन अचानक पता चलता है कि वो नंबर 1 हो गए हैं। There was a time nobody knows Ambani. एक समय था कि अंबानी को कोई लोग जानते ही नहीं They थे। all know Tata, Birla, सभी लोगों को टाटा बिरला पता था, but nobody knows Ambani. लेकिन अंबानी को कोई लोग नहीं जानते थे। We were a child, we don't know Ambani. जब हम बच्चे थे तो अंबानी कौन है हमें नहीं पता था, That time they were nowhere. क्योंकि उस वक्त वो लोग कहीं पर भी नहीं थे। But today, creating a nation. उस वक्त वो लोग कुछ भी नहीं थे, लेकिन अभी ये पूरे राष्ट्र को फुटबॉल की जो अधिकार पा रहे हैं। Few years before, nobody knows DMart owner. कुछ साल पहले डीमार्ट का ओनर कौन, मालिक कौन है, किसी को नहीं पता था। Now he is more richer than Ambani now. लेकिन अभी जो है अंबानी से भी वो रईस हो गए There हैं। are many. देखो बहुत सारे नवयुवक हैं, Suddenly they become very rich. अचानक वो बड़े ही अमीर हो गए हैं। So I want to tell you, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God has called you for this mountain. अगर परमेश्वर ने तुम्हें इस पहाड़ी के लिए बुलाए He's हैं going to supernaturally empower you तो पूरी तरह से आलू के तौर से परमेश्वर आपको सामर्थ्य करेंगे, मदद करेंगे to prosper. समृद्धवान होने के So you लिए। must remember certain verses. तो कुछ जो वचन है आपको वो याद रखने You must हैं, believe God for those promises. और उस जो वाचा या वादा है उसको आपको विश्वास करना है। One is Deuteronomy 8:18. और पहला जो है व्यवस्था विवरण 8:18। Everybody in my church will know this verse. हमारे चर्च में बहुत सभी को जो है ये वचन पता है। Remember the Lord your God, it is He who gives power to get wealth. परंतु तो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। Hallelujah. हालेलुया। Remember the Lord your God. परंतु तो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, It is He who gives you power to get wealth. क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। Think about God. जरा परमेश्वर के बारे में Think सोचिए, about your heavenly Father. वो स्वर्गीय पिता के बारे में It सोचिए, is He who gives you power to get wealth. क्योंकि वही है जो तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है। Philippians 4:19. फिलिप्पी की किताब 4:19। My God shall supply all my needs according to His riches in glory through Christ Jesus. मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। Amplified version says this. एम्पलीफाइड वर्जन ऐसा कहता है, My God shall supply, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक जरूरतों को fill to the full, पूरा यानी कि बढ़कर जो है भरकर उमड़े वैसा all my needs according to His riches in glory through Christ Jesus. मेरी सारी जरूरत जो है महिमा करे यीशु मसीह में तुम्हारे हर एक घटी को पूरा करेगा। God will supply my needs, मेरी हर एक घटी को पूरा करेगा, and God will give me power to get wealth. और परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देगा वो धन को पाने के Right लिए। now, every brothers, if you are brothers watching me right now, watch it clearly. अगर तुम भाई हो तो मुझे अच्छी तरह से देखिए और समझें। So I want to tell all the brothers, तो हर
भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, if you are not going to take this word seriously, अगर इस वचन को आप गंभीर तौर से नहीं लेते and if हो you are going to continue to struggle finance, और पैसों के तौर पर लगातार संघर्ष उठाते रहते हो, it's very sad, after some time nobody will help us. तो बहुत दुखी की बात होगी कि कुछ दिन के बाद में कोई भी तुम्हें मदद नहीं करेगा। If you are going to remain struggling in the area of finances, अगर लगातार पैसों की स्तर पर, पैसों की जगह पे अगर आप जो है संघर्ष उठाते रहते 10 हो, years, 20 years, 30 years, 10 साल, 20 साल, 30 साल, and you are not contributing anything into people's life, और आप परमेश्वर के लोगों के जीवन में अगर कुछ भी आप जो है कंट्रीब्यूट नहीं करते and हो keep on asking somebody money, और लगातार किसी ना किसी से पैसा मांगते ही रहते you हो, will never become a blessing to people, you will become a burden to people. तो लोगों के लिए आप आशीष नहीं रहोगे, लेकिन लोगों के ऊपर आप बोझ बन जाओगे। You understand? आपको समझ में आ रहा है? There are people, constantly, especially people who are in ministry, constantly pestering me for money. देखो ऐसे कुछ लोग हैं, खास कर जो सेवकाई में हैं, मुझे तंग कर रहे हैं पैसे मांग मांग के। So many years, for so many years, बहुत सालों से बोल रहा हूँ, बहुत सालों से तंग कर रहे हैं। they are not settled, they have not managed their life properly. वो लोग पूरी तरह से जो है सेटल नहीं हुए, अपने जीवन को ठीक तरीके से वो संभाल नहीं रहे हैं। They have not grown anything in any way. कहीं पर भी कोई जगह पे वो लोग उनकी बढ़ोतरी नहीं हुई है। At least if they contribute in my life little bit spiritually, थोड़ा सा आत्मिक तौर से मेरे जीवन में अगर थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट करते हैं, मदद करते, எனக்கு ஏதா ஆவிக்குரிய விதத்தியாவது எனக்கு ஏதா உதவி பண்ணாங்க, अगर आत्मिक तौर पे अगर वो मुझे मदद थोड़ा सा भी मदद करते, சரி கொஞ்சம் அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கும், तो मुझे उन्हें पैसे देने में भी मुझे अच्छा लगेगा। 20 வருஷமா ஒண்ணுமே பண்ணாம அப்படியே இருந்துகிட்டு 20 साल से कुछ भी किए बिना बस ऐसे ही चुप रहते हैं, keep on putting a burden on us, और जो है हमारे ऊपर बोझ डालते keep रहते on हैं, putting a guilt on us. और हमारे पर दोषी भावनाओं डालते हैं। They'll send a message, yesterday pastor we don't have food in our house, तो वो लोग हमें ऐसे संदेश दे, पास्टर कल मेरे घर में खाना ही नहीं था, our children are hungry, और हमारे बच्चे भूखे हैं। உன் பிள்ளைங்க சாப்பிடாம பட்னியா இருக்குன்னா நான் என்ன பண்ணிட்டோம்? तुम्हारे बच्चे खाए बिना अगर भूखे हैं तो इसमें मेरा क्या जिम्मेदारी है, मैं क्या करूं? People help and get fed up of these people. लोग जो है मदद करके 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 इन लोगों से वो परेशान हो गए हैं। help பண்ணி நிறைய பேர் சோர்ந்து போயிட்டாங்க. எத்தனை வருஷம் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க? वो लोग मदद करके वो जो है थक गए। कितने साल उनकी मदद करते रहेंगे बताओ? இவ்வளவு வருஷமா ஆயிட்டு உன் பிள்ளைங்க சாப்பிடலன்னா அதுக்கு யார் பொறுப்பு? इतने साल होने के बावजूद अगर तुम्हारे बच्चे नहीं खाते तो किसकी जिम्मेदारी है ये? Everybody go through a phase of struggle. देखो हर एक लोग एक समय पे तकलीफों से गुजरते हैं। I understand it takes some time for us to settle down in life. मैं जानता हूँ एक जीवन में जो है सेटल होने के लिए थोड़ा समय लगता है। So at least in whatever way you should contribute to people. लेकिन कम से कम कोई तो चीजों की तौर से जो है किसी ना किसी रास्ते से तुम लोगों की मदद करनी चाहिए। ஒருத்தர் कंटिन्यू मैसेज அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கார் फोनல. एक जन जो है मुझे लगातार संदेश भेजते जा रहे फोन में। Every 1 hour I am getting a message. हर एक घंटे में मुझे उनका संदेश मिल And रहा in है। that message he will say like this also. और वो संदेश में वो ऐसा भी कहते हैं, Jehovah Jireh my provider. यहोवा याईरे जो है वो मुझे जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। God is my provider. परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है। ये இப்படி சொல்லி ஏன் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கற நான் நினைப்பேன் பார்த்தேன். तो मैं ये सोचता हूँ ये बोल के भाई मैं तुम मुझे क्यों मैसेज भेज रहे हो? God is my provider. God is my provider. परमेश्वर मेरी पूर्ति करने वाला। For many years he was troubling me. बहुत सालों से मुझे वो तंग कर रहा I था। remember 2 years before. तो मुझे याद है वो 2 साल पहले। So previously I was giving. पहले जो है मैं देता ही रहता था। இல்ல பாவமா இருக்கா இல்லையா? பாவம் பார்க்க கஷ்டம். तो एक दिन मैंने ये सोचा कि परमेश्वर पे विश्वास कैसे प्राप्त करें। You know what he told me directly? आपको पता है सीधी तो दिया। Pastor, if you can able to give me money, don't give me any teaching. तो उसे कहा पास्टर अगर आप मुझे पैसे दे सकते तो पैसे दो, लेकिन आप मुझे कोई शिक्षा मत देना। I told, oh. तो मैंने कहा अच्छा, Okay, from now onwards I will not give any money. तो ठीक है, फिर आज से लेके मैं तुझे कुछ पैसे नहीं दूंगा जा।
Then he angrily cut the phone. तो बहुत गुस्से से उसने पैसे, मेरा जो फोन है वो काट दिया। I said, okay, no problem. तो मैंने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं You है। don't want to learn anything? अगर तुम्हें कुछ सीखना नहीं है Then I don't want to give to you anything. तो मुझे भी तुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। I have not given birth to you. मैंने तुझे पैदा नहीं किया, You're not under my shoulder. तुम मेरे कंधे पर नहीं हो। I was just helping you graciously. मैं तुझे मदद कर रहा था। Not ready to listen to God's word. अगर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं होते तो I'm not ready to support them, especially if they are believers or pastors for a long time. अगर वो सीखना नहीं चाहते तो मैं भी उन्हें मदद नहीं करना चाहता हूँ, खासकर जो पास्टर्स होते हैं और खासकर जो विश्वासी होते हैं वो लोग। I found out something. देखो मैंने एक बात पता लगाई, You know, there are people irresponsible. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गैर जिम्मेदार होते हैं But they put a guilt on others. और वो दूसरे के ऊपर दोष भावनाएं जो है वो डालते हैं, दोषी ठहराते हैं। There are people genuine, हाँ, कुछ लोग सच्चाई से रहते हैं, doing a lot of hard work, बहुत जो है परिश्रम करते हैं, doing their best. वो अपना सर्वोत्तम करते हैं, Still there is a struggle. फिर भी संघर्ष है। If you help for some time, they'll come up. तो जो है उन्हें मदद करेंगे, थोड़ा दिन के लिए अगर मदद करते तो वो ऊपर आ जाते हैं। But there are people we know that how much ever you help, they will not come up. तो वहाँ पे कुछ लोग और भी है कि तुम कितना भी मदद करो वो लेकिन आगे जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। They will be having 50 people like you, keep on asking them money. तो तुम्हारे जैसे 50 लोग रखेंगे और उनसे 50 लोगों से वो पैसे ही मांगते रहेंगे बस। So in my church, मेरी कलीसिया में I want every brothers मैं चाहता हूँ कि हर एक भाई in the name of Jesus. यीशु के नाम से, You will not be in that level. वो स्तर पर आप नहीं रहेंगे। You understand? आपको समझ में In आ the रहा है? name of Jesus, यीशु के नाम से you should come up in your finance. आपके जो पैसों की बातों में आप बहुत आगे बढ़नी चाहिए। You should prosper. आप समृद्धि होना चाहिए। Are you listening? आप सुन रहे हो? All the brothers, सारे भाई लोग सुन रहे हो? you should prosper. आप लोग समृद्धवान होना You should चाहिए। take decision wisely. आप जो है निर्णय जो है बड़े समझदारी से लेनी चाहिए। And you should learn to listen to God's आप voice. परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए सीखना चाहिए In the name of Jesus. यीशु के नाम से। You should not be keep on struggling for next 20 सालों तक, आने वाले 20 सालों तक आप संघर्ष में ही नहीं रहना If you're चाहिए। going to keep struggling for next 20 years, you know, people who are supporting today, they will not support tomorrow. अगर तुम लगातार ये आने वाले 20 साल तक अगर संघर्ष उठाते रहते हो, संघर्ष में ही रहते हो, तो जो तुम्हें मदद करता है वो आपकी मदद करना छोड़ देंगे। You don't want, you don't want to learn, you don't want to grow. आपको सीखना नहीं है, आपको बढ़ना नहीं है, Everything just come easily to them. और आपके पास जो है, उनके पास जो है बड़ी आसानी से सब कुछ आ जानी So चाहिए। I want to tell you, तो मैं आपसे कहना चाहता in हूँ the name of Jesus, यीशु के नाम से there are people who are listening. जो है मुझे लोग परमेश्वर जो है तुम्हें वो बिजनेस के पहाड़ को पकड़ने के लिए बुलाए हैं। You should be a powerful businessman. आप एक सामर्थ्यशाली व्यापारी इंसान होनी चाहिए You should be in the top position. और आप एक उच्च स्तर पर होनी चाहिए And you should be there to glorify God and to serve people. और वहाँ पे आप होनी चाहिए, आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए और लोगों की सेवा करने के If लिए। you sense inside अगर आपको वो महसूस होता है अंदर, that you are called for the business mountain, हाँ उस व्यापार के पहाड़ के लिए मुझे बुलाया गया है, ask God, God, give me this mountain. तो परमेश्वर से तू मुझे दे In the name of यीशु Jesus. के नाम से। Women are called for this mountain. और जो है महिलाएं इस पहाड़ के लिए बुलाए गए हैं Women are very good sponsor for God's kingdom. और जो है महिला जो होती है परमेश्वर के राज्य को
मैं कुछ सूचनाओं देता हूँ तो वो सूचना में सबसे पहले महिला होती है और देने के लिए तैयार रहती है सबसे पहले। So sisters, I want to tell you, God is releasing a special anointing in your life. तो बहने मैं कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में एक जो है स्पेशल अभिषेक आपको दे रहे हैं In the name of Jesus. यीशु के नाम से। You're going to conquer this business mountain. इस बिजनेस में, इस व्यापार के पहाड़ में आप जय पाने वाले हो। Women have lot of advantage. This is a time for women to come up in business. तो महिलाओं में बहुत सारे फायदेमंद बात होती है और इस समय में महिलाएं बाहर आनी चाहिए व्यापार के लिए। Today women are big entrepreneurs. जो वुमेन्स होते हैं बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं। Today women are very big businesswomen. और जो है आजकल जो है महिलाएं बड़े-बड़े व्यापारी है। God will give you ideas. परमेश्वर जो है आपको आइडियाज देंगे नाम से। And also want to tell you one more thing. और एक बात बताना चाहता हूँ आपको। You have to look for a prophetic directions. और आपको जो है भविष्यवक्ता के मार्ग को आपको देखना है। You should look. आप Second Chronicles chapter 20 verse 20. Okay. Can you able to hear me now? मेरी आवाज आ रही है अभी? Okay. They rose early in the morning and went to the 2020 का ना? Okay. Second Chronicles 20 verse 20. दूसरा इतिहास 20:20. And they rose early in the morning and went into the wilderness of Tekoa. And when they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, Judah and inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you will be established. Believe his prophets, and you shall succeed or prosper." वे सवेरे उठकर तकवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्राप्ति करो, तब तुम हो जाओगे। आप देख रहे हो यहाँ पे बाइबल क्या कहता है? Make it very simple. तो ये बड़े सरल रूप से जो है मैं बनाता हूँ और कहीं ना कहीं लिख कर रखें। Believe in the Lord your God, you will be established. आप जो है परमेश्वर पर, यहोवा पर विश्वास रखो तो तुम्हारी तुम स्थिर रहोगे। And believe in his prophets, you will prosper. और तुम नबियों की प्राप्ति करो तो तुम जो है समृद्धवान हो जाओगे। See, I want to tell you, देखो मैं बताना चाहता हूँ, prophetic direction is very important. तो जो नबियों का जो मार्गदर्शन होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। Prophetic direction. जो नबियों की जो डायरेक्शन यानी मार्गदर्शन होता है वो தீர்க்க தரிசனமா உங்களுக்கு தெரியணும் அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னு. तो कैसे भविष्यवाणी से आपको पता चलना चाहिए कि अभी मुझे क्या करना है, अगला कदम क्या उठाना है। You understand? Supernatural, divine directions. अलौकिक तौर पे दैविक मार्ग। One man was praying. एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे। God spoke to him, go and buy a piece of land. तो परमेश्वर ने उनसे बात की और परमेश्वर ने कहा कि जा एक टुकड़ा भूमि का तू खरीद। And when he went and checked that land, और जब उस भूमि को उसने देखा, it was full of kind of a mountain. और उस भूमि जो है वो पूरा पहाड़ वाला भूमि था। So he said, "God, Lord, what I'm going to do with this mountain?" तो वो व्यक्ति सोचा कि परमेश्वर इस पहाड़ का मैं क्या करूं? But God was telling him, buy this place. लेकिन परमेश्वर उससे कह रहे थे नहीं, तू इस जगह को खरीद। After he bought this place, तो वो जगह खरीदने के बाद while he was praying, जब वो प्रार्थना कर God रहे was थे, telling him to mark certain spot. तो परमेश्वर कह रहे थे एक एक जगह पर तू जो है चिन्ह लगा यानी मार्क कर। So he went and marked that spot. He put an X and said Jehovah 1. तो वहाँ पे हर एक जगह में गया था और वो मार्क डाला था यहोवा 1।
यहोवा 1, X போட்டு X डालकर Jehovah 1 அப்படின்னு. यहोवा 1 ऐसे करके वो मार्क डाला. Like that, if few places marked it. यहोवा Like the- ஆண்டோட இடம் यहोवा 1 அப்படியா? அந்த இடத்துக்கு மார்க் அடையாளம் வந்து யெகோவா 1ன்னு போட்டிருக்காருப்பா. ஒரு अच्छा, இடத்துக்கு okay, போடுறாரு, ஒரு இடத்து ஸ்பாட் பண்றாரு. புரிஞ்சுச்சு எனக்கு அந்த மாर्क புரிஞ்சுச்சு यहोवा 1 அப்படி. तो वो जगह जाते परमेश्वर ने बताते हैं कि वहां जाना, एक मार्क डालना X करके, ये यहोवा 1 ऐसे करके एक जगह में जाके वहां पे लिख लेना Okay. निशान. Then another place, God is showing another spot. So when he found that spot, he put an X there. He put Jehovah 2. तो फिर दूसरा स्पॉट देखता है, फिर वहां जाता है, वो X करके निशानी डालता है, वहां लिखता है यहोवा 2 ऐसे करके. Okay. ठीक है. So after that, they found out in that spot they have a gold. तो उसके बाद में उन्हें पता चला जहां पे उसने निशानी लगाई थी उस जगह पे वहां पे सोना है. Okay. So he found like around 12 or 13 spots like that. तो वैसा 12-13 जगह को उसे वो जगह मिला. And he thought that that's all. तो उसने देखा ठीक है बस हो गया. Again, one man of God prophesied for him. तो एक व्यक्ति उनके ऊपर भविष्यवाणी की. At least 3 more is there. Find out. तो उन्होंने कहा और कम से कम 3 जगह और है वैसा, आप खोज करो. And he found out 3 more was there. तो वहां पे और 3 जगह थे ऐसे. And after some time, फिर थोड़ा दिन के बाद supernaturally, अलौकिक तौर से such kind of spots were increasing. और ऐसे जो जगह थे वो बढ़ते जा रहा था. He marked spots like 53 spots like that. तो वैसा 53 जगह उसे मिला, यानी कि उसने निशानी डाली. And he became a richest person in his nation. और उसके रास्ते में वो सबसे धनी इंसान हो गया. And he's a believer. और वो विश्वासी था. It's all supernatural. वो अलौकिक तौर से हुआ ये सब. You understand? आपको समझ में आ रहा है? T.D. Jakes, many years before, he bought a piece of land. टीडी जेक्स जो है कुछ साल पहले एक भूमि का एक टुकड़ा उन्होंने You खरीदा don't know anything about it. और उसके बारे में कुछ नहीं पता. And after some time, they found out there is a petrol inside, oil, some kind of oil inside. तो थोड़ा साल बाद में लोगों को पता चला कि वो जो भूमि में कुछ तेल यानी कुछ पेट्रोल या तेल कुछ तो है अंदर. And he was able to sell that land for very high price. तो वो जो भूमि थी वो बड़े ही महंगी कीमत से उन्होंने बेच पाए. People thought that, T.D. Jakes bought that land knowing there is an oil. लोगों ने सोचा कि टीडी जेक्स ने उस भूमि इसलिए खरीदा ताकि उन्हें पहले से ही पता था कि उस भूमि में तेल है, इस वजह से उन्होंने खरीदा. But T.D. Jakes said, लेकिन टीडी जेक्स ने कहा I don't know anything about that. देखो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता God था. told me to buy it and I bought it. परमेश्वर ने कहा उस भूमि को खरीद, मैंने खरीद लिया. And I just stumbled into God's blessing. और परमेश्वर के जो है आशीष में मैं गिर पड़ा. You understand? समझ में आ रहा है So I आपको? want to tell you, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, so God will give you directions. परमेश्वर आपको मार्गदर्शन दिखाएंगे God will give you an idea to start a business. और व्यापार करने के लिए परमेश्वर आपको आइडियाज देंगे. It may start very small. देखो शुरुआत में थोड़ा छोटा स्तर से शुरू होगा. I want to tell you, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे, you should start things in a small way. आप जो है छोटी चीजों से ही आपको जो है शुरू करनी चाहिए. And you should never despise a small beginning. और जो छोटा जो होता है ना वहाँ पे छोटे से शुरू जो होता है ना उसे तुच्छ ना I समझो. know some people, देखो मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, they want to start very big. लोग जो है कुछ लोग जो है बड़े से शुरू करना चाहते They हैं are waiting for it. और उसके लिए वो लोग इंतजार में रहते I हैं. will not start until I have this much of money. देखो मैं इतना पैसा होगा तब तक मैं कुछ शुरू नहीं करूंगा. I'm not like you. देखो मैं तुम्हारे जैसा I नहीं don't हूँ. think small. मैं छोटा नहीं I सोचता, think big. मैं बड़ा बड़ा सोचता And हूँ. I'm waiting for this much amount of money to start और it. इतना पैसा जो है मैं इंतजार में हूँ शुरू करने के And लिए. they will wait and wait and wait. They will never get it. और जो है वो लोग बस इंतजार में ही रह जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता. But there are people started in a car garage. लेकिन कुछ लोग जो है कार के गैरेज से शुरू करके And they become a crorepati right और now. वो अभी करोड़ोपति हो चुके हैं. You understand? आपको समझ में There आ रहा are है? people started in a very small, कुछ लोग हैं जो छोटे से शुरू किए हैं, small investments, छोटे से जो इन्वेस्टमेंट से, a small idea. छोटे से कल्पना से, And today they prospered so much. और आज जो है वो इतने समृद्धि हो गए So हैं. in the name of Jesus, तो मैं यीशु के नाम से कहना right चाहता now हूँ, you should look for an idea like that. तो ऐसा किस्म के जो कल्पना है उसे आपको ढूंढना है, देखना है. Right now you receive such kind of anointing. और वैसा अभिषेक तुम्हें मिल रहा है. If you only overcome greed in your life, आपके जीवन में जो लालसा होती है उस पे आप जो है लाद कर आते हो, उसे पार करके आते हो, and if you have a generous heart, और आपका हृदय बहुत बड़ा
है and if you are a kingdom-minded person, और परमेश्वर के राज्य की मानसिकता में रहते हो, God will release a tremendous prosperity. तो परमेश्वर जबरदस्त समृद्धि को बढ़ाएंगे। And your prosperity, it has a guarantee. देखो आपकी जो समृद्धि होती है ना, उसका जो है गारंटी है। See, there are people in this world. देखो यहाँ कुछ लोग संसार में हैं, One time they were very prosperous. वो एक समय था वो बहुत धनी थे, Today they are nobody. लेकिन आज वो कुछ भी नहीं है। Huh? Vijay Mallya, विजय माल्या, Anil Ambani, अनिल अंबानी, they are nobody. वो लोग कुछ भी नहीं है। They were prosperous one time. एक समय था वो बड़े ही धनी थे। They lost, they were not able to pay salary. वो लोग जो है नुकसान उठाए, उसके बाद में लोगों को पगार ना दे पाए। They are nowhere right now. अभी वो लोग कहीं पर भी नहीं है, कुछ नहीं है अभी। But if you really believe God, लेकिन आप सच में परमेश्वर पे विश्वास रखते हो, you will be stable in your finances. तो आपके पैसों में हमेशा आप जो है एक स्टेबल रहेंगे, हमेशा एक हद तक रहेंगे। If you have a generous heart, अगर आपका जो हृदय बड़ा है and if you really have a kingdom mindset, तो हमेशा जो है परमेश्वर के राज्य के मानसिकता में रहते हो, you will never come down. आप कभी भी नीचे नहीं आओगे। Hallelujah. हालेलुया। It's not about the bungalow. I don't have problem if you buy the bungalow. I'll be happy. देखो बंगलो की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास बंगलो है तो मुझे तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। The bungalow should not be the goal. That's what I'm trying to tell. लेकिन वो जो बंगलो खरीदना है ना, वो ही आपका लक्ष्य नहीं बन जाना चाहिए। Buying a nice car, there's nothing wrong. देखो अच्छा कार खरीदने में कुछ गलत नहीं है, But that should not be a goal. लेकिन वही तुम्हारा लक्ष्य नहीं बन जाना चाहिए। Your goal should be something big. आपका जो लक्ष्य है वो सब बहुत बड़ा होना चाहिए। Your goal should be serve and sponsor the kingdom of God. आपका जो लक्ष्य होना चाहिए लोगों की मदद करने के लिए और परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए। Your goal should be helping a lot of poor people. आपका लक्ष्य जो है बहुत सारी गरीब लोगों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। I'm very happy about this orphanage, in a way. देखो मैं ये जो अनाथशाला जो है ना मेरा, मैं बहुत खुश हूँ। In spite of all the challenges and struggles, बहुत सारे संघर्ष और चुनौतियों से गुजरने के बावजूद, whatever it may be, I'm so happy that we were able to do something in the children's life. कैसे तो जो है मैं बहुत खुश हूँ कि हम उन बच्चों के जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे करके। See, I don't come often talk about all those things, देखो about orphanage and all those things. मेरे जो है अनाथशाला के बारे में आकर मैं इसके बारे में बातें नहीं करता हूँ ज्यादा। And when I come here for Sunday or anywhere preaching, I just preach and go. तो रविवार में मैं प्रचार करता हूँ या कहीं पे प्रचार करने के लिए बुला तो मैं जाता हूँ, प्रचार करता हूँ, बस आ जाता हूँ। Whenever here and there I have to share something about it, I share. कहीं ना कहीं अगर मुझे बात बोलने के लिए कहा जाता है तो मैं थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, मुझे लगता है बोलना है तो बोल देता हूँ। Especially in our church. खासकर हमारी कलीसिया में, Other church लला तो बड़ी पैसा दुबड़ा करे. हमारे कलीसिया में मैं बोल देता हूँ, लेकिन बाकी दूसरे कोई कलीसिया में मैं तो इसके बारे में बात भी नहीं करता हूँ। But one day I know that some of the children will be in a big places. लेकिन मुझे पता है वो जो बच्चे हैं ना, एक दिन आएगा वो बड़े बड़े स्तर पर रहेंगे। I don't know who. I'm not able to remember every children. देखो मुझे नहीं पता वो कौन है और सारे बच्चों को मैं याद नहीं रख पाता हूँ। Somewhere one day they will tell you, sir, we have studied in your hostel. कहीं ना कहीं एक दिन वो बोलेंगे कि सर देखो मैं तुम्हारे हॉस्टल में पढ़ा हूँ। Pastor, I was being a part of your home. देखो मैं तुम्हारे जो ऑर्फनेज होम में मैं उसका एक हिस्सा था। They'll be a big officers. वो बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे। They'll be in a big position. और बड़े बड़े स्तर पर रहेंगे। And just imagine when you hear that, how joyful you will be. तो जरा कल्पना करो जब तुम ऐसी बातों को सुनते हो तो कितनी खुशी होती होगी आपके अंदर। Just imagine that. जरा सोच कर देखिए आप। Suppose after a few years I meet someone. देखो कुछ साल बाद में जो है मैं किसी से मिलता हूँ, Thinking that is a big officer. मैं सोचता हूँ कि वो बहुत बड़ा ऑफिसर है। And I meet him. तो मैं जाता हूँ उस ऑफिसर से मिलता हूँ। If he recognize me. और वो मुझे जब पहचान लेता है And तो he say, Pastor, I have studied in your hostel. और वो कहता है पास्टर मैं तुम्हारे हॉस्टल में पढ़ा हूँ। And when I look at him, he's in a big position. और मैं जब उसे देखता हूँ और देख के ये लगता है कि हाँ ये बहुत बड़े जो है स्तर पर है। What a joy! कितनी खुशी की बात। So I want to tell you. देखो मैं कहना चाहता हूँ, God has a big plan. परमेश्वर के पास ये बड़ी योजना है। Your financial, to settle in your financial level, it's nothing small for God.
तो जो है तुम्हें एक पैसों की स्तर पर जो है सेटल होना परमेश्वर के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। நான் சொந்த வீடு வாங்கணும், मेरा- எல்லாரும் முன்னாடி நான் நல்லா இருக்கணும். मैं खुद का घर खरीदना है, मैं सबके सामने अच्छा रहना है, That and all too small for God. ये सब बहुत छोटी बात है परमेश्वर के लिए। You will accomplish all those things in the name of Jesus. आप वो सब चीजों को पालोगे यीशु के नाम से, But God has much more for you. लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए उससे भी बढ़कर है। Are you ready for the much more? क्या आप उससे भी बढ़कर जो बात है उसके लिए तैयार हो? Open your thinking, think big. तो Open your mind. आपके जो सोच है उसे बड़ा करे और अपनी सोच को, अपने मन को खोले। Believe God for big. परमेश्वर से बड़े की उम्मीद करो। Think in crores and millions. आप जो है करोड़ों अरबों के लिए आप जो है सोचो। You don't know how it is going to come, but believe it will come. आपको नहीं पता कहां से आने वाला, कैसे आना, लेकिन विश्वास करो कि आएगा। Dress like a millionaire, think like a millionaire. करोड़पति कैसे कपड़े पहनते वैसे कपड़े पहने, और वैसे करोड़पति कैसे सोचते वैसा सोचे, Talk like a millionaire. और करोड़पति कैसी बातें करते वैसे बातें But करें। you should be passionate for God's kingdom. लेकिन आप परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े ही चाहतमंद होनी You चाहिए, should have a zeal for God's और kingdom. परमेश्वर के लिए बड़ा ही जो है चाहत होनी चाहिए परमेश्वर के लिए। You should have a passion for poor people. और लोगों के लिए, जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए आपको जो है चाहत होनी चाहिए। You should always think that I want to become rich so that I can serve poor people. आपको हमेशा ये सोचना है, भाई मुझे अमीर होना है ताकि मैं गरीब लोगों की मदद कर पाऊं। You understand what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? How many of you believe in this place that you are called for a mountain of business? कितने लोग विश्वास करते हैं कि हाँ, मुझे परमेश्वर ने इस व्यापार के पहाड़ के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाए हैं। Don't say everyone. तो सभी लोग ये नहीं करना कि मैं हूँ करके। If you are really called, if you believe. अगर आपको सच में बुलाए गए हैं और सच में आप विश्वास करते हो तो। Okay, I'll ask you this first of all. How many of you believe that you are called for government and politics? तो उससे पहले जो है मैं आपसे ये पूछूंगा, कितने लोग जो है सरकार और राजनीति के लिए बुलाए गए हो? राजनीति के लिए बुलाए गए हैं। How many of you believe that you are called for government? कितने लोग विश्वास करते हो कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे सरकार के लिए और राजनीति के लिए बुलाए गए हैं? कैसा Mountain as of now, you can. अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं ये इस दो पहाड़ का जो मैं भाग हूँ, If it is for politics and government, you type politics and government. If it is for business, you type it, I call for business. अगर तुम्हें लगता है परमेश्वर ने तुम्हें सरकार और राजनीति के लिए बुलाया है तो आप सरकार और राजनीतिक डाले, या है तो आप व्यापार यानी बिजनेस करके टाइप करें। If it is for business, अगर ये बिजनेस के लिए है, you should have lot of prophetic directions. तो आप जो है नबीयत यानी कि भविष्यवक्ता के मार्ग में होना चाहिए। And if it is for business, अगर वो व्यापार है तो you should believe God for uncommon favor. तो परमेश्वर के असामान्य जो है फेवर है, अनुग्रह, उस पे आपको विश्वास करना If है। it is for politics, अगर ये सरकार है राजनीतिक के you should लिए, believe for divine connections. तो आपको विश्वास करना है एक दैवीय जो है जोड़ के लिए, कनेक्शंस के लिए। You should believe God for divine connections. तो आपको विश्वास करना है परमेश्वर से एक दैवी कनेक्शंस के लिए। Sometime before I used to think तो कुछ दिन पहले जो है मैं ये सोचता था, how we can able to climb in the political ladder. तो कैसे ये राजनीति की जो सीढ़ी है उसे कैसे हम चढ़ पाएंगे? There are a lot of big people are there. क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। Already there are big people. वहाँ पे पहले से ही बड़े बड़े लोग हैं। But how we can able to climb that ladder? तो वो सीढ़ी में कैसे चढ़ पाऊंगा? But if you see, लेकिन अगर देखते हो तो today the situation is changing. आज जो परिस्थिति है वो बदल रहा है। You can be nobody today, but tomorrow you can become somebody. आज आप कुछ भी नहीं रहोगे, लेकिन कल आप कुछ तो बन जाओगे। That is possible. ये संभव है। So right now I'm going to pray for you. तो अभी जो है मैं आपके लिए प्रार्थना करने So वाला if हूँ। it is politics, be ready for politics.
अगर ये राजनेता के लिए है तो तैयार हो जाओ राजनेता बनने के लिए। If you go in politics, अगर आप राजनीतिक में जाते हो you should be the light there. तो वहाँ पे आपको रोशनी बनना है, You should be the salt there. वहाँ पे आपको नमक बनना है, You should influence them उनको आप प्रभाव करना है with the God's kingdom culture, परमेश्वर के राज्य के संस्कृति with the से, God's kingdom values. परमेश्वर के राज्य के जो मूल्य से। You should not become like them, but you should transform them. तुम उनके जैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम उन्हें रूपांतर करना चाहिए, उन्हें आपको बदलनी चाहिए, आप उन्हें बदलना चाहिए। See, I know already a lot of Christians are in politics, देखो मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग राजनेता में हैं and they are like typical politicians. और पूरे जैसे राजनीति लोग कैसे होते हैं वैसे ही है वो लोग। You should be there, but as a different person. आप वहां पे होनी चाहिए, लेकिन आप एक अलग किस्म के इंसान होनी चाहिए वहां पर। You understand? आपको समझ में आ रहा है? And business mountain. और जो है व्यापार का पहाड़, No matter how challenging situation right now, अभी इस वक्त कितना भी चुनौती वाली परिस्थिति होने दो, still there are certain businesses going to grow. फिर भी कोई कोई जो बिजनेस है वो बढ़ता ही रहेगा। In this time of coronavirus times situation also. इस परिस्थिति में, यानी कि इस कोरोना वायरस की परिस्थिति में भी। Last night I was studying one person and he's saying in this past few months, he grown his business into 300%. तो कल जो है, कल रात जो है, मैं किसी के बारे में पढ़ रहा था, तो वो बोल रहे थे पिछले 3-4 மாசத்திலேயே ये 3-4 महीनों में ही அவரோட business 300% grow ஆயிருக்கு. तो उनका जो व्यवसाय है 300% वो है बढ़ गया है। So it's all about how you see things and the insight you have. तो ये सब कैसा होता है, जैसे तुम क्या सोचते हो और आपके अंदर क्या है, उसकी वजह से होता है। Listen to me carefully. मैं जो बोल रहा हूँ अच्छी तरह से सुनो। Don't get discouraged that easily. इतनी आसानी से आप निराश ना हो। Oh, I was doing this business and because of this coronavirus situation, my business is not there now. मैं एक बिजनेस में था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मेरा बिजनेस जो है वो डाउन हो गया है। No, don't get discouraged that easily. इतनी आसानी से आप हार मत मानना। You understand? आपको समझ में आ रहा है? If not this one, the another one. अभी ये नहीं है तो इसका मतलब है कि दूसरा है। If not that one, another one. अगर ये नहीं है तो दूसरा है। You must keep changing. You must be ready to change. तो आप लगातार बदलते रहने चाहिए, आप तैयार होना चाहिए बदलने के लिए। What we thought will work, sometimes it may not work. कभी कभी हम जो सोचते हैं वो काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। நம்ம என்ன வேலைக்கு ஆகும்னு நினைச்சோமோ அது ஒரு வேலைக்கு ஆகாது. जो कुछ चीज के लिए सोचते हैं वो हो सकता है वो काम ही ना आए। God may have other plans. परमेश्वर के पास कुछ और योजना होगा। So listening to God is the key. तो परमेश्वर की वाणी को सुनना ही उसका चावी है। Everybody say I have to listen to God. सभी लोग कहें मुझे परमेश्वर को सुनना है। I have to listen to God. मुझे परमेश्वर को सुनना है। In order for me to prosper, मुझे समृद्धवान होने के लिए I have to listen to God. परमेश्वर को सुनना है। मुझे In order for me to prosper, मुझे समृद्धि होने के लिए I have to listen to God. मुझे परमेश्वर को सुनना होगा। I have to hear God's voice. परमेश्वर की वाणी को सुनना है। I need to get an instruction from Him. और परमेश्वर से सूचनाएं मुझे मिलनी If चाहिए। I hear His voice, अगर मैं उनकी आवाज को सुनता हूँ, surely I can prosper. जरूर है कि मैं समृद्धि हो जाऊंगा। In the name of Jesus, यीशु के नाम I'm से going to pray for you. मैं अभी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। First of all, I want to pray for all the women. हर एक महिलाओं के लिए मैं सबसे पहला प्रार्थना करना चाहूंगा। Women are the one the kingdom sponsors. महिलाएं हैं जो सबसे पहले जो परमेश्वर के राज्य के लिए मदद करती है, वो देती है। Women are the one are the kingdom sponsors. और जो है महिलाएं हैं वही है परमेश्वर के राज्य को देती है। God is releasing divine empowerment in your life. परमेश्वर जो है आपके जीवन में एक दैविक एम्पावरमेंट को बहा रहे हैं। Listen to me carefully. ध्यान से सुने। If you really want to prosper, अगर आपको सच में जो है समृद्धि होना है, tiredness and overcome பண்ணணும். जो थकावट होती है उसे आपको पार करके आनी है। You have to take care of your health. आपके जो सेहत है उसका ध्यान रखना है। உடம்பு நல்லா இருந்தா தான் prosperous ஆக முடியும். आपका सेहत अच्छा रहेगा तभी आप समृद्धि होंगे। You understand? आपको समझ में आ रहा है? உடம்புல ஏகப்பட்ட complications, बहुत सारी जो है तकलीफें है शरीर में, डायबिटीज, बीपी, இதெல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தாம ये सब अगर ठीक नहीं रहेगा तो உழைச்சீங்கன்னு சொன்னா अगर आप मेहनत करोगे तो உடம்பு ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிடும்.
तो आपका शरीर डैमेज हो जाएगा। You want to prosper? अगर आपको समृद्धवान होना है, You want to succeed in the business mountain? आपके व्यापार में आपको सफलता पानी है उस पहाड़ पर, As you're focusing on your spiritual life, जैसा आप अपने आत्मिक जीवन पे ध्यान देते हो, focus on your physical life also. तो आपके शारीरिक जीवन में भी आपको ध्यान देनी है। उடம்ப ஃபிட்டா வச்சிங்க. आपके शरीर को अच्छी तंदुरुस्त रखें, No matter what is your age. होने तो कितना भी उम्र होने दो आपका, Reduce weight, take care of your health. आपकी जो वेट है उसे कम करें और आपका जो सेहत है उसे देखभाल करें। If you have a diabetes, deal with it. अगर आपको डायबिटीज है, शक्कर की बीमारी है, तो उससे जो है आप निपट लें। If you have a blood pressure, deal with it. अगर आपको बीपी है तो उसे निपट ले आप। Don't ignore your health issues. आपके जो है सेहत का अगर कुछ परेशानी है तो उसे आप नजरअंदाज न करें। Overcome tiredness. और जो टायर्डनेस होता है उसे आपको पार करके आनी। Bible tells us, बाइबल कहता है Joshua at the age of 80, यीशु जो 80 उम्र में, यीशु at the age of 80, 80 उम्र में, and he's saying, I'm well able to right now to even to climb this mountain. अभी भी जो है मैं इस पहाड़ पर चढ़ सकता हूँ। ரெடியா இருக்கிறேன்றாரு. वो तैयार है करके बोल रहे हैं। 40 வயசுல எப்படி எனக்கு பலன் இருந்துச்சா அப்படியே தான் இப்பவும் இருக்கிறேன்றாரு. 40 साल में मेरा क्या, वो 40 उम्र में मैं कितना मुझे बल था, कितना मजबूत था, वही मजबूती मुझे आज भी 80 उम्र में भी है। I don't know, last night I had a dream. मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले रात जो है मैंने एक सपना देखा। One man was, I don't know who's that man, but one man was like more than 80, 90 or something like that. एक व्यक्ति थे, लेकिन मुझे वो कौन व्यक्ति मुझे नहीं पता, लेकिन वो शायद हो सकता है 80 उम्र से भी ज्यादा थे। Like more than 90 or something. हो सकता है 90 की उम्र, Very strong like a 40-year-old person. लेकिन वो बड़े ही मजबूत थे, जैसे 40 उम्र के जो व्यक्ति होते वैसे। By seeing everybody is thinking he is 40-year-old. तो लोग उन्हें देख रहे और लोग उन्हें देखकर उन्हें बोल रहे कि ये हो सकता है 40 उम्र का हो सकता But है। he's saying no, I am 96 or something like that. लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, मैं 96 उम्र का हूँ। People are not able to believe. लोग जो है विश्वास नहीं कर पा रहे थे। Sir, you look like 40. अरे सर, आप तो 40 उम्र के लगते हो। I don't know why I had this dream. मुझे नहीं पता मैं ये सपना क्यों देखा। And in the same dream, और उसी सपने में I have seen a woman वहीं पे एक महिला को भी देखा। who's more than 100 years old. वो 100 साल की उम्र से भी ज्यादा दिखती है, But she's look like 50-year-old. लेकिन वो 50 उम्र की दिखती है। You understand? आपको समझ में आ रहा? I don't know what is the connection. मुझे नहीं पता इसमें क्या जोड़ था, But I want to tell you, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपसे, your body is getting renewed. आपका जो शरीर है वो वापस से नया हो रहा है। Age reversal is going to happen right now. जो उम्र का जो है वापसी यानी रिवर्स हो रहा है, वो Age reversal. एज रिवर्स के नाम से You should look younger than your age. आपकी उम्र से भी आप नवयुवक होना चाहिए। You understand? आपको समझ में आ रहा है? You should look younger than your age. आपके उम्र से भी आप जवान दिखनी चाहिए। Age reversal is taking place. तो उम्र जो है वापस से आपका रिवर्स हो रहा है In Jesus' name. यीशु के नाम से। I speak age reversal in Jesus' यीशु के name. नाम से जो एज रिवर्सल मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से, In Jesus' name. यीशु के नाम से। I speak age reversal in Jesus' name. एज रिवर्सल यीशु के नाम से बोलता हूँ। Age ना reversal ना अरे से हिंदी में सब एज उम्र का रिवर्सल, उम्र उलटना। ओके, Okay, age reversal in Jesus' name. उम्र का उलटना यीशु के नाम से मैं कहता हूँ, In Jesus' name. यीशु के नाम You से। see, it may look like crazy, you know, somebody is praying for age reversal. देखो, ये देखने में ऐसा लगता है पागलपंती है, कोई तो प्रार्थना करे जो उम्र का उलटना के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। But I want to tell you, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे, age reversal is needed right now. इस वक्त हमें उम्र की वापसी यानी कि उलटना की जरूरत है। You are renewed in your body right now. अभी जो है आपके शरीर के तौर पे आप नए हो रहे हो In Jesus' name. यीशु के नाम से, In Jesus' name. यीशु के नाम से। In the name of Jesus. यीशु के नाम से I speak strength into your body. आपके शरीर में मजबूती बोलता हूँ, I speak strength स्ट्रेंथ बोलता हूँ, to overcome every kind of tiredness.